बरेली हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग भेजे गए जेल। तौकीर रजा ने ही प्रोटेस्ट का किया था ऐलान। बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज, 39 लोग हिरासत में लिए गए, पुलिस ने दी जानकारी। उपद्रवियों के हमले में बरेली पुलिस के 22 जवान घायल। हिंसा वाली जगह से ईंट पत्थर के टुकड़े, तमंचा और कारतूस बरामद। बरेली पुलिस की 2 टूक, किसी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन हिंसा में शामिल लोगों को छोड़ेंगे नहीं। बरेली हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 5 दिन से चल रही थी हिंसा की प्लानिंग। बरेली हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित। एसपी सिटी की अगुवाई में 8 सदस्यीय टीम करेगी जांच। बरेली में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं 29 सितंबर को रात 12:30 बजे तक रहेंगी बंद। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की वजह से सरकार का फैसला। बरेली के बाजार में पुलिस की गश्त जारी। व्यापारियों ने शांति कायम करने के लिए जवानों पर फूल बरसाए। बरेली हिंसा पर बोले सीएम योगी, मौलाना भूल गया था किसका शासन है, उपद्रवियों की 7 पीढ़ियां याद आएंगी। सीएम योगी बोले, ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाले पीढ़ी दंगा भूल जाएंगी। जो जिस प्रकार की भाषा से समझेगा उसे वैसे ही समझाएंगे। सीएम योगी ने कहा, उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी। डेंटिंग पेंटिंग से उपद्रवियों की बुरी आदतें ठीक होंगी। सीएम योगी ने नाम लिए बिना सपा पर निशाना साधा। कहा, पहले की सरकारों में दंगाइयों का सीएम आवास में सम्मान होता था। अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीद नसरुद्दीन चिश्ती की मुसलमानों से अपील, किसी के बहकावे में आकर सड़कों पर ना निकलें। अजमेर अंजुमन कमेटी के सरवर चिश्ती ने तौकीर रजा का किया समर्थन। कहा, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। बरेली हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद जगदीपिका पाल, लोगों को भड़काने की नहीं, एक साथ लेकर चलने की जरूरत। सपा नेता अबू आजमी बोले, यूपी में संविधान का नहीं, गुंडा और माफिया राज है। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया ने विवाद के बाद अपने बयान पर दी सफाई। कहा, मैंने हिंसा या उपद्रव की बात नहीं कही। बरेली पुलिस की कार्रवाई को सुमैया ने बर्बरता बताया। कहा, कानपुर में भी एक तरफा एक्शन हुआ। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर बोले सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा, जो दिल से मोहम्मद साहिब को प्यार करता होगा उसे सड़कों पर दिखाने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के बीड़ में वीएचपी का प्रोटेस्ट। सीएम योगी को धमकी देने वाले को जमानत देने पर जताई नाराजगी। 4 और 5 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त कर सकते हैं बिहार का दौरा। चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अररिया के फारबिसगंज और समस्तीपुर के सराय रंजन में जनसभा को किया संबोधित। फारबिसगंज की सभा में बोले अमित शाह, लालू यादव और राहुल गांधी को घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कटिहार दौरा। चुनाव से पहले कटिहार को 406 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। बिहार सरकार का एनसीसी कैडेट्स के लिए बड़ा ऐलान। कैंपों में आने जाने वाले के लिए एसी 3 टायर में यात्रा करने की स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, बिहार में विकास और सुशासन के नाम पर वोट मांगेंगे। बिहार के रोहतास में एनडीए के प्रोग्राम में हंगामा। मंच पर जगह नहीं मिलने पर भड़की बीजेपी नेता किरण प्रभाकर, माइक छीनकर अपनी बात रखी। पटना में आरजेडी का कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद। तेजस्वी यादव बोले, अति पिछड़ा समाज अब सिर्फ वोट बैंक नहीं, पावर बैंक बनेगा। तेजस्वी यादव ने रिस्पेक्ट योजना लॉन्च की। कहा, बिहार के हर युवा को डिग्री हो या ना हो, उन्हें नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। सीएम नीतीश पर भड़के तेजस्वी यादव। कहा, लालू यादव का सम्मान करना सीखें। सीएम नीतीश, लालू जी ने उन्हें 2 बार सीएम बनाया है। जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव का बयान, मेरे पिता लालू यादव आरजेडी के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे में मेरी पार्टी के पोस्टर पर उनकी तस्वीर कैसे हो सकती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर बोले तेज प्रताप यादव, अभी तो 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, चुनाव बाद छीन लेंगे। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब। कहा, सीएम नीतीश व्यक्ति नहीं विचारधारा है, तेजस्वी पहले अपना परिवार संभालें। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी के बदले सुर। कहा, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के लिए बजेंगी ताली। प्रियंका गांधी पर भड़के बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल। कहा, चुनाव के वक्त उन्हें बिहारियों की चिंता हो रही। दिल्ली पंजाब में गाली दी जाती है तो वे ताली बजाती हैं। प्रियंका गांधी को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया जवाब। कहा, एनडीए सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की वकालत की। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल चुनाव में जीत का किया दावा। कहा, बीजेपी का उद्देश्य सोनार बांग्ला बनाना है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में पीएम मोदी ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम ने झारसुगुड़ा में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया। कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी बोले, गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। कहा, हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना, हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, देश कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर आया।
पीएम मोदी बोले जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को लाभ पहुंचा, कांग्रेस जीएसटी को लेकर लोगों को गुमराह कर रही। स्वदेशी 4G नेटवर्क के उद्घाटन पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, कांग्रेस के 60 साल के शासन में जो काम नहीं हुआ वो पीएम ने 10 साल में कर दिया। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले पीएम के नेतृत्व में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु सिटी मार्केट में व्यापारियों से किया संवाद, कहा जीएसटी स्लैब में बदलाव से व्यापारी खुश हैं। यूएन महासभा में शहबाज शरीफ के झूठ पर भारत का करारा जवाब, कहा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरबेस हुए तबाह, सेना ने कई पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। भारत ने कहा शहबाज शरीफ ने यूएन में आतंकवाद का महिमा मंडन किया, भारत की स्पष्ट नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। यूएन में भारतीय राजनयिक पटेल गहलोत ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का संरक्षक, कहा लादेन को पाक ने 10 साल तक पनाह दी, आतंकवाद को फैलाना उनकी परंपरा। साउथ अमेरिकी देशों के दौरे पर राहुल गांधी, नेता छात्र और कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नागपुर में प्रोग्राम, आरएसएस चीफ मोहन भागवत हुए शामिल, स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में लिया हिस्सा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संघ प्रार्थना का ऑडियो वीडियो जारी किया, शंकर महादेवन ने दी है आवाज। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले आरएसएस की प्रार्थना देश के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार बोले हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाना नहीं सिखाते। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने जताई आशंका, कहा पर्सनल लॉ बोर्ड फिर से फसाद कर सकती है, सरकार एहतियात बरते। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट का मामला, पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को मिली जमानत। गुजरात के गांधीनगर के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में माई लाइफ माई स्टोरी कार्यक्रम, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। रजत शर्मा ने अपने शुरुआती जीवन के संघर्ष बताए, कहा 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग रहते थे, टीवी पर दिखने वाली जिंदगी असल जिंदगी से अलग होती है। रजत शर्मा ने आपकी अदालत शुरू होने की पूरी कहानी बताई, पहले शूट से लेकर शो की लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचने का सफर साझा किया। सेवा पखवाड़ा के तहत जामा मस्जिद के पास चला स्वच्छता अभियान, दिल्ली हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने भी की सफाई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली इलाके को दी सौगात, राजपुताना राइफल्स गेट पर नए फुटओवर ब्रिज का किया शिलान्यास। लखनऊ में आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे, बीजेपी युवा मोर्चा ने लगवाए पोस्टर। सीएम योगी ने बहराइच में भेड़िया प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण, बोले पकड़ में ना आए तो मार दे गोली। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सीएम योगी का आदेश, बहराइच में अभियान चलाकर घरों में दरवाजे लगाएं। दशहरे को लेकर बिहार पुलिस की बड़ी तैयारी, चप्पे चप्पे पर होगी नजर, 20,000 ट्रेनी पुलिसकर्मी भी होंगे शामिल। गुवाहाटी के पान बाजार इलाके में ओवरब्रिज का उद्घाटन, सीएम हिमंता बोले ब्रिज की ऊंचाई अधिक होने से लोगों को सुविधा मिलेगी। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे की मांग, जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें महाराष्ट्र सरकार प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए मुआवजा दे। सूरत में बुलेट ट्रेन के स्टेशन का निर्माण कार्य जारी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया निरीक्षण। अश्विनी वैष्णव बोले बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनाने में नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा, सूरत में सभी बुलेट ट्रेन रुकेंगी। लद्दाख में कर्फ्यू पर बोले डीजीपी जामवाल, सिचुएशन के अनुसार 2 चरणों में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। डीजीपी जामवाल ने सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से कनेक्शन होने का लगाया आरोप, पुलिस ने एक पाकिस्तानी को किया है गिरफ्तार। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सांसद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले लद्दाख में दमन से नहीं बातचीत से काम चलेगा। बांदीपोरा में बोले बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव, एलओसी के पार लॉन्च पैड पर पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में 10वीं की छात्र की हत्या, स्कूल के बाहरी लड़कों ने की मारपीट, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, सभी आरोपी नाबालिग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, हाशिम गैंग का गुर्गा रूबल सरदार अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था। यूपी के बाराबंकी में एनकाउंटर, रेप के आरोपी के पैर में लगी गोली। बिहार की राजधानी पटना में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर झड़प, एक शख्स को लगी गोली, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद बोले हिंसा में शामिल 20 लोगों को अरेस्ट किया गया, तलाशी के दौरान एक पक्ष के घर से लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है। बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने 20 सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर को किया अरेस्ट। बंगाल के नादिया में विश्वजीत बिस्वास नाम का युवक अरेस्ट, सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ की थी टिप्पणी। हरियाणा के गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। फरीदाबाद में 2 अलग अलग जगहों पर क्राइम ब्रांच और बदमाशों की मुठभेड़, 4 बदमाशों को पकड़ा, 2 के पैर में गोली लगी। हरियाणा के सोनीपत में
टंकी फुल कराने के बाद बिना पैसे दिए कार लेकर ड्राइवर फरार। गोहाना के श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन की घटना। राजस्थान के बूंदी में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, बिना वीजा पासपोर्ट के भारत पहुंचा, सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी। केरल के वंदूर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में पब के पास से एक शख्स अरेस्ट, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट देने से किया इनकार। बेंगलुरु के ब्यादरा हल्ली में 3 लड़के अरेस्ट, एक गाड़ी में की थी तोड़फोड़। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में बाढ़ से बुरा हाल, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले बाढ़ प्रभावित किसानों की हर संभव मदद करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान पर बात हुई। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज और कल सभी स्कूल बंद, भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। नेपाल में हिंसा के 18 दिन बाद नजर आए पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली। छात्र संगठन के प्रोग्राम में बोले मौजूदा जेनजी सरकार ना तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत बनी है, ना ही जनता के वोट से।